अभियान चल रहा है उसको लेकर आप बैठक करने वाले और बैठक मंडल स्तर पर भी चल रही है, कितना क्या प्रोग्रेसिव हो रहा है और किस तरह से रेस्पॉन्स मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी का अभी नए तरीके से फिर से हमारे सदस्य जो हम बने हैं उसका नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 2 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी सदस्यता का नवीनीकरण कर लिया और उसके बाद 3 तारीख को प्रदेश में हुआ और फिर बाद में जिला, मंडल और शक्ति केंद्र बूथ पे अभी ये काम शुरू हो गया है। इस अभियान ने पूरे देश भर में और राजस्थान में भी बहुत अच्छी गति पकड़ ली है और बहुत अच्छे तरीके से सदस्य बन रहे हैं। तैयारी चल रही है। इसके पहले हमने जिलों के साथ पदाधिकारियों के साथ बैठक करके इसकी शुरुआत करी थी। उसके लिए हमारे अच्छे तरीके से प्रशिक्षण भी हो गए थे। अब मंडल में भी हो गए हैं और अभी शक्ति केंद्र और बूथ पे काम हो रहा है। घर घर जाकर भी सदस्यता हो रही है। सभी जो बूथों के जो कार्यकर्ता है उनकी सदस्यता हो रही है और अपने आसपास रहने वाले सभी लोग, अपने सब मित्रता, इन सभी के साथ व्यक्तिगत रूप में संपर्क हो रहा है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि बूथ के कार्यकर्ता हर बूथ, हर घर जाकर सदस्यता कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम पूरे देश भर में हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है। 60 सीटों पे उपचुनाव है, किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस के प्रभारी लगातार बैठकें ले रहे हैं, आपने भी आज से 7 सीटों पर अभी चुनाव है, उपचुनाव हो रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस चुनाव में हम बहुत अच्छा काम करेंगे। वैसे भी अगर हम देखते हैं तो इसमें से मात्र 1 सीट जो बीजेपी की है, 6 सीटें ये कांग्रेस की है। हमारे पास बहुत कुछ गंवाने जैसा कुछ है नहीं, पर हम ज़रूर इसमें से कमाएंगे। अच्छी सीटें हम लेकर आएंगे और मेहनत की पराकाष्ठा करेंगे। तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। बीच में ही हमारा दौरा बीच में खिवसर में हो गया था, उसके पहले सभी विधानसभाओं में प्रवास हो गया है और काम में सब कुछ लग गया है। 7 सीटों की संभावना नहीं लग रही क्या आपको कि 7 सीट बीजेपी जीत सकते हैं। मैंने कहा कि हम हमारे प्रयत्नों की हम पराकाष्ठा कर रहे हैं। हम बिल्कुल जीतेंगे और जो भी हम जीतेंगे वो सब हमारे लिए प्लस ही है। हम वो 100% प्लस करने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस कह रही है 7 सीटें वो जीतेगी और 7 सीटें बीजेपी कह रही है जीतेगी, तो आखिरकार ये कौन जीतेगा? क्योंकि आप लगातार कह रहे हो कि 7 वो जीतेंगे, 7 सीटें तो 60। जैसे मैंने कहा कि चैलेंज तो सबसे पहले उनके लिए है, 6 सीटें उनकी है, पर बात वो नहीं। हम तो ये देखते हैं कि हम जो भी हमें अभी अवसर मिला है चुनाव ये लड़ने का, तो हम उसको पॉजिटिवली हम काम करेंगे। हम इसीलिए कह रहे हैं कि हम 7 सीटें जीतेंगे। हम पराकाष्ठा करेंगे इसीलिए कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। केंद्र में हम लगातार तीसरी बार हमारी सरकार बन गई है, सेवा का अच्छा काम कर रहे हैं और राज्य में भी भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। इस सरकार ने इतना अच्छा काम किया है, लोगों को कोई झूठे वादे नहीं किए हैं। कांग्रेस की हमेशा आदत रही है कि जब चुनाव आते हैं तो लोगों के साथ झूठे वादे करते हैं और झूठे वादे करके उस समय को तो निकाल देते हैं पर जनता के लिए कुछ नहीं करते हैं। अब जनता इनको काफ़ी अच्छे तरीके से समझने लगी है, इनके साथ जनता नहीं जाएगी। एक देश एक चुनाव वाला जो होता है उसको कैबिनेट की मुहर लग गई है, किस तरह से देखते हैं एक देश एक चुनाव को, कितना बेनिफिट होगा? 1 नेशन 1 इलेक्शन का अभी कैबिनेट ने उसको मंजूरी दे दी है। मुझे लगता है कि इसका बहुत अच्छा फ़ायदा भी और बहुत अच्छा असर हमारे देश के ऊपर आएगा, क्योंकि हमारा बहुत समय जो है वो चुनावों में ही निकल जाता है। तो प्रत्यक्ष रूप में काम करने के लिए समय बहुत कम मिलता है और खर्चा भी बढ़ता है, तकलीफ भी बढ़ती है, मैन पावर भी बहुत ज़्यादा लगती है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए ये निर्णय बहुत अच्छा हुआ है। आने वाले दिनों में जब साथ साथ चुनाव होंगे तो स्वाभाविक रूप में काम करने के लिए सरकार को बहुत अच्छा अवसर मिलेगा, समय भी मिलेगा। कांग्रेस कह रही है कि सरकार जो सिर्फ भ्रमित करती है, कुछ कर नहीं पा रही है और किसानों की फसलें जो है वो बाढ़ से, अतिवृष्टि से खराब हुई है। सरकार अब तक कोई मुआवजा देने के लिए कुछ कदम नहीं उठा पाई। देखिए, कांग्रेस के पास बोलने के लिए है ही क्या? जिन्होंने कभी कुछ काम ही नहीं किया, जिनको खुद को कभी काम करने की आदत नहीं है, वो दूसरों के ऊपर सिर्फ टिक्का कर सकते हैं, उसके ऊपर सिर्फ बात कर सकते हैं। मुझे उनको भी तो कहना है कि आप जब सत्ता में थे या जब आप विपक्ष में भी रहते हैं तो कभी क्या किसानों के आंसू पोंछने के लिए आप कभी गए हैं? जो काम आपने कभी नहीं किया है उस बात पर बोलने का आपको अधिकार नहीं है। हमारी सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही है और सभी को साथ लेकर चल रही है। अरे शॉट बनाओ 2-4।
टास्क एक कर दिया गया, आप जो कर सकते हो कर लीजिएगा। हम कुछ नहीं, ऑफिसर की पद 11 साल बाद भर्ती है, हम लोग सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हम लोग आपके लिए काम करना चाहते हैं राजस्थान सरकार के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश ये आरपीएस डेट आज भी एक है। पहले वाले जनवरी वालों को 9 महीने मिल रहे हैं और जुलाई वालों को सिर्फ 3.5 माह मिल रहे हैं, तो कैसे चयन होगा बताइए। हम 11 साल बाद भर्ती है, जिसमें 216 पद थे, उसकी डेट डिसाइड की गई 27 अक्टूबर 2024। फॉर्म 15 जून को फिर से रीओपन हुआ, कारण ये था 50% से अधिक पद बढ़ गए, फिर से बच्चे जो रह गए थे हजारों। छोटी बैठक है। हाँ मेरी बात नहीं सीएमआर थोड़ी देर में चले जाओ, थोड़ी देर में चले जाओ सीएमआर। थोड़ा खिंचवाने के मूड में तो नेचुरल करो सब कुछ। बोले भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।